आ आ मेघ श्याम घन श्याम, मेघ श्याम घन श्याम, श्याम रंग तन छायो, मेघ श्याम घन श्याम, श्याम रंग तन छायो, बादल के रूप श्याम, बादल के रूप श्याम, प्रेम रंग बरसायो, मेघ श्याम घन श्याम, उमड़ घुमड़ घटा घोर, उमड़ घुमड़ घटा घोर, बादरवा करे शोर, बादरवा करे शोर, गोपी संग बनवारी, सब ही श्याम रंग भयो, मेघ श्याम घन श्याम। हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में। मेरे साथ मौजूद हैं मनीष सिंह रावत जी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से म्यूजिक में PhD कर रहे हैं। तो अगर आप भी म्यूजिक के क्षेत्र में अच्छा करियर बनाना चाहते हैं और बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो में ऐसे ही बहुत सारी जानकारी हम मनीष सिंह जी से आपको बताने जा रहे हैं। सर, अपने बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मैं आप सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और वर्तमान में मैं संगीत से मैं PhD कर रहा हूं, जो कि हमारा म्यूजिक फैकल्टी ऑफ म्यूजिक फाइन आर्ट्स हमारा इधर नॉर्थ कैंपस में ही है। ये सोशल वर्क के जो सोशल वर्क स्कूल है उसके बगल में पड़ता है। अब विभिन्न तमाम म्यूजिक के जितने भी टाइप्स होते हैं, जितने भी प्रकार होते हैं, जैसे हमारा हिंदुस्तानी वोकल है या इंस्ट्रूमेंट है या कर्नाटक वोकल है, कर्नाटक इंस्ट्रूमेंट है, परकशन है, आप इन सब से BA MA और PhD आप कर सकते हैं जी। सर, ये बताइए कि आपको बचपन से क्या म्यूजिक में ही इंटरेस्ट था? एक्चुअली हमारे पिताजी छोटे में बांसुरी बजाया करते थे। मतलब ज्यादा उनको अच्छी नहीं आती थी, लेकिन वो ठीक ठाक एक दो चीजें बजा लेते थे। तो साथ ही साथ हमारा जो कांटेक्ट हुआ था वो हमारे एक आर्मी बैंड में एक अंकल जी थे, तो वो माउथ ऑर्गन प्ले करते थे और वो बैंड कमांडर थे। तो उनके थ्रू ही मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट आया था और वो ही मेरे प्रथम गुरु हैं जो मुझे ये संगीत के क्षेत्र में लेकर के आए। तो सर, आप बताइए कि आप बचपन में क्या नॉर्मल बच्चों के जैसे ही स्कूल जाते थे या फिर आपके लिए कुछ अलग से शिक्षा, आपने कुछ अलग तरीके से शिक्षा ग्रहण की है? एक्चुअली पहली बात तो ये कि मैं एक बचपन से ब्लाइंड हूँ और जब बचपन से कोई इंसान नहीं देख सकता है तो उसके लिए थोड़ा सा स्कूल में एडमिशन लेना थोड़ा टफ पड़ जाता है। अब तो वो सिचुएशन नहीं है। अब तो RPWD एक्ट 2016 के हिसाब से स्कूलों में रूल आ गए हैं कि आपका एडमिशन देना पड़ेगा, बट ये सिचुएशन पहले नहीं थी। ये सिचुएशन पहले नहीं होती थी, तो हम लोग स्पेशल स्कूल में जाया करते थे। जैसे कि मेरा जो स्पेशल स्कूल था वो था हरिद्वार में। मैं बेसिकली रुड़की से बिलोंग करता हूँ, तो बेसिकली जो मेरा स्कूल था वो हरिद्वार के श्री स्वामी अजरानंद ब्लाइंड हाई स्कूल से मैंने 10th तक किया था। देन आफ्टर उसके बाद मैंने मेरे ब्लाइंड स्कूल से 12th तक किया था। यानी कि 11th 12th मेरी मेरठ स्कूल से हुई थी, पर वो ब्लाइंड स्कूल था। अब यहाँ पे दिल्ली में जैसे बहुत काफी सारे ब्लाइंड स्कूल्स यहाँ पर हैं। इधर आप देखेंगे तो इधर GTV नगर में भी पड़ता है। काफी सारे मतलब दिल्ली के अंदर ब्लाइंड स्कूल है। जी सर, ये बताइए कि सरकार की तरफ से या फिर आप जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या आप जैसे दृष्टिबाधित हैं, तो ऐसे तमाम भी छात्र होते हैं, तो उनके लिए क्या स्पेशल कुछ है जो छात्रों को प्रोवाइड कराई जाती है? देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस अब तक का रहा है तो उसमें यही होता है कि आप जब यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको EOC यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल के द्वारा आपको लैपटॉप काफी वितरण कराया जाता है दृष्टिबाधित बच्चों को, और साथ ही साथ रिकॉर्डर डिवाइस यानी कि एंजल प्लेयर के नाम का एक डिवाइस होता है जो कि बच्चों को यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड कराया जाता है। जो कि जब बच्चा जब तक कॉलेज पढ़ रहा है तो तब तक ही उस बच्चे को वो डिवाइस लैपटॉप दिया जाता है। बाद में जब वो बच्चा पास आउट जाता है उस बच्चे से फिर वो लैपटॉप ले लिया जाता है। जी हाँ जी, ये सुविधा दी जाती है।
और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी में जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आपको राइटर्स की या रीडर की सुविधा मिल जाती है। सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो पढ़ाई को लेकर के सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप कितना भी पढ़ाई करोगे, लेकिन रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन दुख की बात है कि काफी सारी जगह जितने भी एनजीओज हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, सबने रिकॉर्डिंग्स करनी बंद कर दी अब बिकॉज स्कैनर के द्वारा बुक को मतलब स्कैन करके दे रहे हैं, पीडीएफ में कन्वर्ट करके दे रहे हैं, जो कि जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं वो तमाम एप्लीकेशंस के थ्रू पढ़ते हैं। लेकिन अब एज ए पीएचडी रिसर्च स्कॉलर उसमें समस्या ये हो जाती है कि आप जब किसी किताब को पढ़ रहे हैं तो आपको ये नहीं पता लग पा रहा है कि फुट नोट कहाँ पर है। तो ये चीज थोड़ी समझने में समस्या हो जाती है कि हाँ कि फुट नोट कहाँ पर होगा, हम कैसे उसको लगाएंगे। तो मेरा तो यही मानना है कि रिकॉर्डिंग ही सबसे हमारे लिए बेस्ट थी। और रिकॉर्डिंग फिर से यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से जो हमारी जो ब्रेल लाइब्रेरी है उसमें रिकॉर्डिंग फिर से चालू हो जानी चाहिए, क्योंकि जितना भी आप पीडीएफ को पढ़ेंगे आपको वो ठीक है आपको पढ़ के सुना देगा, आपको कंप्यूटर या फोन आपको पढ़ के सुना तो देगा, बट आपको कुछ चीजें नहीं पढ़ पाता है वो ढंग से, या उल्टे सीधे सेंटेंस को पढ़ लेता है, या कभी कभी आगे पीछे सेंटेंस वो पढ़ के सुना देता है। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए सबसे बड़ा डिफिकल्टी सबसे बड़ा यही होता है। और इसलिए हमको मजबूरी ना होते हुए भी मजबूरी में हमें रीडर रखना पड़ जाता है जो कि हमें पढ़ के सुनाएगा, या हमें रिकॉर्डिंग करानी पड़ती है अलग अलग जगहों से पैसा वैसा देकर के हमें रिकॉर्डिंग कराना पड़ता है। ये विभिन्न तमाम मतलब चैलेंजेस आते हैं। ओके जी। अच्छा ये बताइए सर कि दिल्ली विश्वविद्यालय में आपका सिलेक्शन कैसे हुआ म्यूजिक? देखिए म्यूजिक में जो सिलेक्शन होता है वो आपका ऑडिशन बेस्ड सिलेक्शन होता है। अगर हम बीए की बात करते हैं तो पहले बीए में आपको एंट्रेंस देना होता है, बीए और एमए में आपको एंट्रेंस देना होगा, यानी कि सीयूटी जैसे हम बोलते हैं। उसके बाद आपका ऑडिशन लिया जाता है और ऑडिशन में आपको कोई 1 से 2 राग आपको प्रिपेयर करने होते हैं, जिसमें आपका बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल दोनों आपको आने चाहिए। कम से कम मैक्सिमम रूप से आपको 2 राग को कम से कम आपको रेडी कर लेने चाहिए। अच्छा। उन 2 रागों को सुना जाता है, उसके बाद हमारे जो अध्यापक हैं वो डिसाइड करते हैं कि हाँ कि हमें किस किस को लेना है। और वो गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपको ये नहीं कि आपको तानपुरे में आपका सुर नहीं लग रहा है या तबले से आउट हो रहे हो, तबले की तालों से आउट हो रहे हो, मेरा मतलब ये है। तो उस चीज से आपको बचा के रखना पड़ता है जी। और यहाँ पे ऑडिशन के थ्रू ही सिलेक्शन होता है जी। तो सर जैसे कि जो एक नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं और दृष्टिबाधित स्टूडेंट होते हैं, तो सभी का सिलेक्शन प्रोसेस सेम है या फिर अलग अलग है? नहीं, सबका सिलेक्शन प्रोसेस सेम होता है, सबका ऑडिशन होता है। और म्यूजिक तो एक ऐसा विषय है कि जो कि ब्लाइंडली फॉलो विषय है, जिसे देखकर कभी फॉलो नहीं किया जा सकता, सुन करके ही फॉलो किया जा सकता है। कानों से सुनना है हमको और सुन करके ही हमें फॉलो करना है, तो ये वही चीज है। आप थ्योरी में तो ठीक है जितना मर्जी कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में आपका सबसे ज्यादा यहाँ पे देखा जाता है। थ्योरी में तो ठीक है आपकी 40% आपकी थ्योरी अच्छी होनी चाहिए यहाँ के हिसाब से, एंड 60% आपका प्रैक्टिकल ही कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे सिलेक्शन पा सकेंगे। तो सर जैसे क्लासेस वगैरह आपकी होती हैं, तो आप लोगों के लिए अलग होती हैं या फिर सबके साथ में ही सबके साथ मिलकर के क्लासेस होती हैं, सबके रूम अलग अलग बने हुए हैं आपको। और हमारा ये महान मानना पड़ेगा इस दिल्ली विश्वविद्यालय को कि हमारे यहाँ इतने अच्छे संस्कार हैं हमारे डिपार्टमेंट के। आज संस्कार इतने अच्छे हैं कि आज बच्चे किसी और कॉलेज में होता हो या ना होता, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा जरूर होता है कि टीचर को पांव छू के प्रणाम करते हैं। हमारे जितने भी गुरुजन होते हैं उनको पांव छू के प्रणाम करते हैं। कोविड वाला जब दौर था तो उसमें भी हम लोग ये नहीं सोचते कि उस टीचर को हम उनको छुएंगे तो क्या पता उनसे हमें कोविड हो जाएगा, कुछ भी अच्छा हो जाएगा। हम उनको छूने के ना बजाय हम जहाँ पे टीचर के पांव पड़ते थे यानी कि धरती में, तो ऐसे धरती को टच करके उनको प्रणाम करते थे। तो ये हमारे डिपार्टमेंट के सबसे बड़े संस्कार है। और यहाँ पे क्लासेस सबकी एक साथ ही होती है, पूरे बच्चों की क्लासेस एक साथ होती है, ऐसा कुछ नहीं है, सबकी क्लासेस एक साथ होती है। प्रोफेसर यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जी सर, आप हमें कुछ सुना सकते हैं अपने यंत्र से, कुछ बजाकर आप हमें सुना सकते हैं? एक्चुअली मैं पहली बात तो मैं इंस्ट्रूमेंट से नहीं हूँ, मैं वोकल से हूँ, यानी कि मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल से हूँ। मैं इंस्ट्रूमेंट से कैटेगरी में इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट तो वो तो एक अलग ही थोड़ा ठीक है थोड़ा। तो आप कुछ राग सुना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एक छोटा सा मैं जरूर सुनाऊंगा। अभी बारिश वाला मतलब चीजें, मतलब बारिश वाली चीजें चल रही है आजकल, बारिश हो रही है, तो फिर उसमें एक राग है मेघ के नाम से, यानी कि मेघ मल्हार के नाम से। तो उसी में एक छोटी सी कंपोजिशन सुनाता हूँ।
आ आ आ मेघ श्याम घन श्याम, मेघ श्याम घन श्याम, श्याम रंग तन छायो, मेघ श्याम घन श्याम, श्याम रंग तन छायो, बादल के रूप श्याम, बादल के रूप श्याम, प्रेम रंग बरसायो, मेघ श्याम घन श्याम, उमड़ घुमड़ घटा घोर, उमड़ घुमड़ घटा घोर, बादरवा करे शोर, बादरवा करे शोर, गोपी संग बनवारी सब ही श्याम घन श्याम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।